नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात बी राजेंद्र के उस फैसले की करने जा रहे हैं जिस फैसले की धमक अब जिला तक पहुंचनी शुरू हो गई है। फील्ड में जो उनका अनुभव रहा और उसके बाद जो जिन जिन जिलों में समृद्धि यात्रा निकल चुका है, उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो वर्षों से कुंडली मार के बैठे हुए थे बहुत सारे निर्णय में, वो कुंडली कैसे खुल रहा है जरा देखिए। ये देखिए सीतामढ़ी का है, एगो मास्टरबा हम जिसको कहते हैं, नियोजित शिक्षक, वहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर में बैठ के कलाकारी करता है जो कर रहा है। पहुँच के जिला शिक्षा पदाधिकारी कोई शिकायत किया था, पूछे कि आप यहाँ कैसे, तो सर बिल लेके आए हैं। कैसे, कौन बिल लेके आए हैं? होते होते समझ में आ गया कि इसका डिप्टेशन यही है, कारण बताओ नोटिस है, दूसरे दिन सस्पेंड। यही बी राजेंद्र का धमक है। आप लोग भी इस तरीके का जितना मास्टरवा सब डिप्टेशन पर है, बार बार कहते हैं ना, आप लोग भी तो कम नहीं है ना। कंप्लेन कीजिए ना, आप देखिए ना जो कंप्लेन पोर्टल है उस पर कीजिए कि कौन कौन मास्टर डिप्टेशन पर है। उससे सीधा कंप्लेन वाला लेटर सिद्धार्थ जी के पास जाते, सिद्धार्थ जी कहते हैं, सिद्धार्थ जी तो लुटिए बुड़ा दिए, बी राजेंद्र के पास जाते। अगर हम पहले भी सिद्धार्थ अगर बोल दिए होंगे तो बुझिए कि वो बोल दिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। बी राजेंद्र जी के इस निर्णय पर सीतामढ़ी में देख लिए, सीतामढ़ी में कालबद्ध पदोन्नति को लेकर कुंडली मार के हाईकोर्ट के कई आदेश को कुंडली मार के बैठे हुए थे। जैसे ही सीतामढ़ी से पहुँचे पटना, आदेश हो गया कि कालबद्ध पदोन्नति से संबंधित जितने भी आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। विभाग की तरफ से भी आ गया, मतलब अब मर्जी आपकी नहीं चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो खबर ये है कि लोग कहता था कि 98% को सैलरी दे दिए हम। अब हो गया ना कि 22 तारीख तक आप ले लीजिए, उसके बाद 31 तक आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ के अधिकारी से यही पूछते हैं बी राजेंद्र, आपको कितने तारीख का सैलरी मिलता है? तो सर 31 को आ जाता है। 31 को आ जाता है ना, तो शिक्षक लोगों को देने में आपको क्या परेशानी है? आपके पास फंड नहीं है, क्या कमी है ये बताइए। किसी भी स्थिति में 1 तारीख को अगर सैलरी नहीं मिला तो फिर आपको भी सैलरी नहीं मिलेगा। अब देखिए, और उसके बाद लोग 98% को सैलरी दे देता है, 2% को दौड़ाता है, जो खेला होता है 2% में ना वो सब चीज़ है। तो कल समीक्षा किए हैं ये कि सैलरी को लेकर, और आदेश दिए हैं कि जिसको आप सैलरी नहीं दीजिएगा ना, उसका कारण आपको लिखना पड़ेगा। और उस शिक्षक से पूछा जाएगा कि भाई ये जो कारण बताया गया है वो कारण को लेकर आपको क्या सूचना दी गई है। मतलब 100% लोगों को वेतन सुनिश्चित हो जाए, ये निर्धारित करने की प्रक्रिया बी राजेंद्र ने शुरू कर दिया। आप लोग सहयोग कीजिए, जहाँ परेशानी है वहाँ इस तरीके की चीज़ों को देखिए। और देखिए कल ही की बैठक का प्रभाव है कि पटना में नोटिस निकल गया, पूरे बिहार में नोटिस निकलेगा कि शिक्षक जो है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो कर्मचारी है उसको सर नहीं कहेगा। देख रहे हैं ना, अखबार में खबर भी आज छपी है, सर नहीं करना है, वो आपके सीनियर अधिकारी हैं। वो अगर शिक्षक कोई पहुँचे प्रखंड कार्यालय में या जिला कार्यालय में, तो जो भी कर्मचारी हैं वो खड़े होकर उनके सीनियरिटी का सम्मान करेंगे। खड़ा होना है, जो सब टांग पर टांग चढ़ा कर बैठा रहता है कि अरे मास्टर साहब कहाँ आए हैं, लाइए जाके लेके आइए तो तनी फलाना दुकान पर जो है सो चाट बड़ा बढ़िया खिलाता है, लेके आइएगा। तो ए मास्टर साहब कहाँ आए हैं, कुछ लेके आए हैं? नहीं लेके आए हैं? अरे आप भी हदे आदमी हैं जी, खाली हाथ चले आते, चल जाइए फलाना जगह से 1 किलो स्पॉन्ज लेकर आइए। इस तरीके का व्यवहार करने वाला जितना कर्मचारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ है, सबको चिन्हित किया जा रहा है। के पाठक के समय ट्रांसफ़र होते होते इन लोगों का बच गया था, इनके समय में नहीं बचने वाला है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि समान प्रशासन विभाग के ये हेड है, इनको पता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। तो उन लोगों का भी जो है सब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला हो
या परमानेंट हो, उनका ट्रांसफ़र, उनके लिए भी ट्रांसफ़र की पॉलिसी बन रही है कि एक कार्यालय में जो है सो कितने दिनों तक वो रह सकता है। मोनोपोली इसलिए है ना कि बरसों बरस तक एक ही कार्यालय में ये लोग रहता है। बस जिला में कितना दिन, प्रखंड में कितना दिन से बाहर होना है, जिला में कितना दिन बाहर हो जाना है, इस कर्मचारी सबको तय हो रहा है। मतलब शिक्षा विभाग के दफ्तर में जो कर्मचारी हैं उनका भी तबादला नीति बन रहा है। बरसों तक वो जमे नहीं रहेंगे एक जगह। अनुमंडल, जिला, परमंडल 3 लेवल पर ट्रांसफ़र की बात हो रही है कि आप जिस जगह हैं 3 साल आपका कार्यकाल एक पर अनुमंडल में रहेगा, जिला में जो है सो 6 साल, और उसके बाद जिला से बाहर फिर लौट के आना नहीं है। परमंडल के अंदर आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। वो अति तय नहीं हुआ है, बरस तय नहीं हुआ कि 2 बरस हो कि 3 बरस हो, वो भी तय हो रहा है। और इन लोगों का परमानेंट ट्रांसफ़र वाला जॉब रहेगा, एक जगह आप बैठ के रह नहीं सकते। परमंडल से बाहर अनुशासनहीनता, परमंडल से बाहर रोहतास में अगर गुंडे की है तो आपको औरंगाबाद और बक्सर नहीं, आपको भेज दिया जाएगा किशनगंज, आपको भेज दिया जाएगा अररिया। तो इस तरीके की पॉलिसी उन लोगों के लिए बन रहा है, क्योंकि विभाग की अराजकता में आपका जो सपोर्ट सिस्टम वाला जो दफ्तर है उसमें जो कर्मचारी है वो कम बदमाश नहीं है। असली समस्या का जड़ वही है, मठाधीश है वो लोग। और वही जो डीपीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो लोग आते हैं उसको चलाते रहता है, लॉबिंग करता है। वो कहाँ से कितना माल आएगा, कहाँ से कितना कौन चीज आ रहा है सर, कौन शिक्षक फर्जी है, कौन शिक्षक सही है, किससे महीना में कितना वसूलना है, सब पता है उसको। अब कोई आया, देख के आया पटना से, आते आते उसको दिखा देता है कि जितना दिए है उससे ज़्यादा तो हम आपको 1 महीना में कमवा देंगे सर, हो गया। उसके बाद उसके सब जायज़ नाजायज फाइल पर दस्तखत करते रहते हैं। तो उन लोगों को भी आहार का रास्ता दिखाने का निर्णय, नीतिगत निर्णय ले लिया गया है। अब बस इतना ही हम कल भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं, बी राजेंद्र को एक ही इच्छा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर उनका जो ध्येय है उसके साथ आप खड़े रहिए, भागा भागी मत करिए, समय पर ड्यूटी करिए। और हम पहले भी कह दिए थे और अभी भी कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता वाले परीक्षा नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार तो कहिए दिया इलाज करेंगे, विभाग भी इलाज करने के लिए तैयार है। ये हम अग्र सूचना आपको दे रहे हैं। और वो इलाज जो है ना, नीतीश कुमार का होम्योपैथिक इलाज जानते हैं ना, उसी तरीके का इलाज होगा। जितना दिन नौकरी है ना, याद रखिएगा कि कैसा इलाज कर दिया नीतीश कुमार। अब आपसे, आपके वोट से डर नहीं है उनको कि हम वोट में हरा देंगे। अब कुछ जिया नीतीश कुमार को फिर से अब मुख्यमंत्री बनना है क्या? लेकिन कहीं न कहीं उस सरकार को की ये धारणा है कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं उनका इलाज किया जाए। चलिए, फिलहाल शिक्षा समाचार में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।